Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to a new chapter, and I would say one of the most important topics of mathematics, and also my favorite, integration. Dear students, अगर मैं ये कहूं कि विदाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन देयर इज नो फिजिक्स, देयर इज नो इंजीनियरिंग, तो शायद मैं गलत ना हूं। ये बात वो लोग समझते हैं जिन्होंने एमफिल या इंजीनियरिंग किया हो या एमफिल फिजिक्स वगैरह किया हो। तो फ्यूचर का आपका जितना भी फिजिक्स है वो मेजॉरिटी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव की जुबान में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा इरादा है कि ये जो चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन वाला, ये मैं बड़ा डिटेल से पढ़ाऊं आपको। तो जाहिर है पहले मैं इसका कवर करूंगा एफएससी वाला पोर्शन, उस पर कम से कम मेरे 10-12 लेक्चर्स रिक्वायर्ड होंगे पूरा एफएससी कोर्स कवर करने में, और इसके बाद मैं तकरीबन 10-12-15 लेक्चर्स बीएससी और एमएससी लेवल की 20 पे मैं डिलीवर करूंगा, बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ मेरे ख्याल से नहीं है। तो लेट्स बिगिन इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने इसके साथ गपशप नहीं लगानी, आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं तैयार करना, आपने इसको सीखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, ताकि आप फ्यूचर में जाएं इंजीनियरिंग में या फिजिक्स में वटेवर या मैथमेटिक्स में, तो आपको कम से कम चीज़ एक क्लियर हो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? और इसके लिए डिफरेंशिएशन इज मस्ट है, उसके बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि डेरिवेटिव के बगैर एक बंदा इंटीग्रेशन टॉपिक समझ जाए। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, also called anti-differentiation. अंग्रेज लोग इंटाई बोलते हैं, इंटाई डिफरेंशिएशन, बट हम पाकिस्तानी इंडियंस हम तो ठीक है ना अपने लहजे के मुताबिक। ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। क्या मतलब है रिवर्स प्रोसेस? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जनरली एक बात लिखता हूं, आई इन दो स्टेटमेंट्स का यह मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टार्ट ही डेरिवेटिव से हुआ। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे जनरल पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो जाहिर है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक दूसरा फंक्शन होगा। यानी मिसाल के तौर पर यहां पे मैं आपको जनरल बातें दूं, जैसे स्टूडेंट्स ये मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर है 3x स्क्वायर के। राइट स्टूडेंट्स, इसी तरह एक फंक्शन मैंने लिया डेरिवेटिव ऑफ एक कोई फंक्शन आप लें, जैसे साइन एक्स प्लस 3, साइन एक्स प्लस 5, ये किसके? अब एक फंक्शन है साइन एक्स प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? काज एक्स होगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक दूसरा फंक्शन होगा, और जब उससे डिफरेंट होगा। एक्स क्यूब का तो डेरिवेटिव एक्स क्यूब नहीं पॉसिबल है, कोई और फंक्शन होगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाय एक्स। तो यू सपोज अ फंक्शन, सपोज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या है? 1 बाय एक्स, एक्सेप्ट ई पावर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। उसके अलावा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक दूसरा फंक्शन होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्ज करें उसको हमने जी ऑफ एक्स बोला, एक फंक्शन जनरल है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? इट इज जनरल। अब ये अगर साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज इक्वल टू कॉस एक्स, या अगर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो ये 1 बाय एक्स होगा, एंड सो ऑन। दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस विल बी 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, तो वी से दैट इंटीग्रेशन
फिलहाल गलत है इंटीग्रेशन कहना, मगर फिलहाल आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पर भी मैंने जगह छोड़ी और यहां पर भी अब मैं आपको क्लियर कराऊंगा। यहां पे हम dx लिखेंगे, यहां पे हम c लिखेंगे, मगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरा फंक्शन हो तो उसका फिर ये इंटीग्रेशन होगा। क्या मतलब है मेरा इससे? डियर स्टूडेंट्स, रिवर्स आना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई दो बंदे हैं, मिसाल के तौर मैं आपको प्रैक्टिकल एक मिसाल दूं ताकि आप ये समझ जाएं। ये आप छोड़िए, ये जगह मैंने क्यों छोड़ी, और डियर स्टूडेंट्स मैं फिर ये भूल जाऊंगा। इसको आप हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, मगर हकीकत में इसको आप बोलेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रल हम बोलेंगे इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, और 2-3 लेक्चर बाद आपको ये मैं समझा दूंगा एमसीक्यूज के जरिए। इंटीग्रल हम बोलेंगे, इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे। इंटीग्रेशन इस पूरे प्रोसेस का नाम है, मगर चूंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं तो चलिए हम भी कहें इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन इज दिस प्रोसेस, इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एनी हाउ, इसको आप साइड पे रख के थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहां पे दो बंदे हैं, मिसाल के तौर पर एक है अमजद और एक है जावेद, और फॉर एग्जांपल अमजद के वालिद साहब जावेद हैं, यानी ये इसका बेटा है। तो मैं कहूंगा कि अमजद का फादर जावेद है। इंग्लिश में मैं लिखूंगा फादर ऑफ जावेद इज अमजद, फादर ऑफ अमजद इज जावेद, सॉरी। तो वही बात है, अगर मैं आपका ये हूं तो आपका मैं क्या होऊंगा? इसका अगर फादर जावेद है, इसके वालिद साहब जावेद है, तो जावेद का क्या अमजद होगा? जाहिर है बेटा, सन। तो रिवर्स आना, तो जावेद का फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूं, जावेद इज अमजद, तो फादर का रिवर्स लफ्ज क्या होगा? सन ऑफ जावेद इज अमजद। तो यहां पे जाहिर है सन, इसके वालिद जावेद, जावेद का बेटा अमजद, रिवर्स आना। तो फादर का रिवर्स क्या है? रिवर्स, अगर मेरे वो वालिद है तो उसका मैं बेटा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सन, इस तरह आप मैथमेटिक्स में एक मिसाल दें, जैसे यहां पे कोई दो नंबर्स मैंने लिखे। फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने लिखा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3, और यहां पे मैंने लिया 9। अब मैंने 3 से पूछा कि 9, व्हाट इज 9 टू यू? 9 तुम्हारा क्या लगता है? तो 3 ने कहा कि मैं एक नंबर हूं, ये भी एक नंबर है, मगर ये मेरा स्क्वायर है। 3 ने कहा कि मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर। ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं 9, ये मेरा स्क्वायर है। इस तरह इसने कहा कि ये जो आपको नजर आ रहा है ये मेरे वालिद साहब हैं। तो इसने कहा 3, मैं एक नंबर हूं, ये भी एक नंबर है, ये एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, मगर ये इंसान इस इंसान के वालिद हैं। जैसे अमजद ने कहा कि मैं एक इंसान हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक इंसान है, मगर ये मेरे वालिद हैं। इसी तरह 3 ने कहा कि मैं आई एम अ नंबर, the thing which you see it is also a number, but that number is my square। तो इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो स्क्वायर ऑफ 3 is 9। तो रिवर्स में आप आ जाए तो 9 का क्या 3 होगा? तो स्क्वायर का अपोजिट लफ्ज क्या होगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने, स्क्वायर का अपोजिट लफ्ज है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3। स्टूडेंट्स, वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है, आप समझते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3, मगर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ये जो आप लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9, इट इज नॉट स्क्वायर रूट, इट इज प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्टूडेंट्स प्लस माइनस 3 के बराबर है। इस पर भी मेरा इरादा है ये क्लियर करना कि स्क्वायर रूट और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर है? मैं कहता हूं प्लस माइनस 3। तो सर इसका आंसर क्यों 3 हम लिखते हैं कोर्सेज में? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। एनी हाउ, तो 3 ने कहा कि मेरा जी स्क्वायर 9 है, तो फिर मैंने 9 से पूछा कि तुम्हारा ये 3 क्या लगता है? तो 9 ने कहा ये जी ये मेरा स्क्वायर रूट है, ये मेरा क्या है? स्क्वायर रूट। टू स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे फादर का रिवर्स लफ्ज है
अपोजिट आप कहें, फादर का अपोजिट रिवर्स है सन, ठीक है, स्क्वायर का अपोजिट है स्क्वायर रूट, इसी तरह डेरिवेटिव का अपोजिट है इंटीग्रेशन। क्या है स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन। जैसे यहां पे दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ने कहा कि मेरा डेरिवेटिव, वेट करें आप, हैंग ऑन, इसमें ये सी वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का फिर इंटीग्रेशन, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जी ऑफ एक्स आएगा, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा। तो एज सन इज द रिवर्स ऑफ फादर, square root is the reverse of square, integration is the reverse of differentiation. Integration is nothing, it is just the reverse word of the reverse process of differentiation. Right students, अब ये तो practical life, it is not mathematics, अभी मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की चीजें फिर हम मैथमेटिक्स की जुबान में हम करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये हम किस तरह इसको प्रेजेंट करेंगे? 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। इसी तरह ये आप मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द रिवर्स वर्ड ऑफ differentiation. Right students? Okay, now I can remove this. Students, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में मैं काफी आगे जाऊंगा। एक लिमिट आ जाएगा जहां पे मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा कि ये जी आपकी लिमिट है, इससे आगे आप ना जाएं, बस ये एफएससी का कोर्स है। इसके बाद जो है ना वो जाहिर है एफएससी बीबीएससी वालों के लिए होगा, एमएससी वालों के लिए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस 5। राइट स्टूडेंट्स, अब आप आ जाएं थोड़ा सा, यहां तक तो आपको समझ है, मगर डियर स्टूडेंट्स, जब f का डेरिवेटिव g हो तो हम क्या लिखते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x प्लस c। इसके साथ हम यहां पे c लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? c। और इसके साथ यहां पे हम dx लिखेंगे, dx को फिलहाल आप साइड पे रखें विद रिस्पेक्ट टू x, c आप जरा पहले टारगेट करें। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन होगा दिस प्लस सी, दिस प्लस सी। राइट स्टूडेंट्स, सी हम लिखेंगे इसके साथ, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस सी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका एक रोल है, आगे आएगा, टुडे जस्ट द बिगिनिंग। हमें जब इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन में पता हो और बेसिक फार्मूले हम सीख जाएं, ओके, ये काफी है, फिर अगले हम थ्योरम्स करेंगे अगले लेक्चर में। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने कर लिया, अब सी को पहले आप टारगेट करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताता हूं कि मैथमेटिक्स इज लाइक, जो टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स की, इट इज लाइक ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हम उर्दू में बोलते हैं कहावत वगैरह या ज़रबुल अमसाल, तो इनके अल्फाज कुछ और होंगे मगर मतलब कुछ और होगा। अब ये जो हम कहते हैं कि आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर, एग्जाम्पल, इंग्लिश में एक ईडियम है, आउट ऑफ फ्राई पैन, या प्रोवर्ब है, आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू द फायर। उर्दू में हम बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ये तो अल्फाज है स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, छोटी मुसीबत से बचने की कोशिश में बड़ी मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट हम कहते हैं कि नाच न जाने आंगन ठेरा।
मतलब आपको समझ आना चाहिए। ओके, अब इसी तरह मैथमेटिक्स भी है। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा, अब एक काफी है, ये एक काफी है। डियर स्टूडेंट्स, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बताएं। ये तो इसका आंसर हम निकालेंगे थ्योरम से, मगर वो तो अब बात की बातें हैं। ये dx हम इसके साथ लिखते हैं जरूर। कांस्टेंट क्लियर करें, इसके बाद dx की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे कोई अगर आपसे पूछे कि जी स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताएं, अब ये एक ईडियम सा है, अल्फाज तो इसका है, इसके अल्फाज हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब इसका है कि 9 स्क्वायर ऑफ व्हाट। अल्फाज इसके हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9। अल्फाज, ये तो है अल्फाज, मतलब है 9 स्क्वायर ऑफ व्हाट। 9 किसका स्क्वायर है? यानी आप ऐसा एक नंबर बताएं जिसका स्क्वायर 9 हो। एक तो ये बात है ना कि 9 स्क्वायर किसके बराबर है, तो 81 के बराबर। दूसरे क्वेश्चन के 9 किसका स्क्वायर है? 9 स्क्वायर ऑफ व्हाट डियर स्टूडेंट्स? 9 स्क्वायर ऑफ व्हाट? 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है। तो ये तो स्टूडेंट्स इसका है। ये बात करना कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 बताएं या 9 किसका स्क्वायर है। दीज टू आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। इस तरह इसके अल्फाज क्या हैं स्टूडेंट्स? अल्फाज इसके हैं, द वर्डिंग्स आर इंटीग्रेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रल कहेंगे, फिलहाल इंटीग्रेशन ठीक है, इट्स ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² किसके बराबर है? इसका मतलब यह है कि 3x² इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? 3x² इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? ऑफ विच फंक्शन? यानी एक तो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि 3x² का डेरिवेटिव बताइए। तो ये तो आपने चैप्टर नंबर 3 अगर किया हो, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर, तो ये बराबर है 6x के। एक तो ये क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव ऑफ 3x², तो आप कहेंगे सर जी 6x, डेरिवेटिव ऑफ 3x² इज 6x, राइट स्टूडेंट्स। दूसरा ये क्वेश्चन है कि 3x² किसका डेरिवेटिव है? 3x² किसका डेरिवेटिव है? अब इसका मतलब है कि 3x² किसका डेरिवेटिव है? ऐसा नंबर आप बताएं जिसका स्क्वायर 9 हो, ऐसा फंक्शन आप बताएं जिसका डेरिवेटिव 3x² हो। ऐसा फंक्शन बताएं जिसका डेरिवेटिव 3x² हो। 3x² का तो डेरिवेटिव 6x है, मगर 3x² किसका डेरिवेटिव? आपको पता है x3, मगर ये इसका मतलब है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने कहा अगर ये एक फंक्शन तो नहीं है, इट इज लिटरली दिस क्वेश्चन मार्क, इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट फंक्शंस, बट दे विल डिफर ओनली बाय अ कांस्टेंट। ये इनफाइनाइट फंक्शंस पॉसिबल हैं, मगर फर्क सिर्फ इनमें कांस्टेंट का होगा। अब सिंपल आपने तो सिर्फ x³ तो नहीं कहना। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक फंक्शन बताओ जिसका 3x² डेरिवेटिव हो, तो एक स्टूडेंट ने सोचा कि सर जी x³ है, ओके, नो डाउट कि इसका डेरिवेटिव 3x² है, मगर यहां पे ये तो x³ +1 भी तो पॉसिबल है। ये तो आपका x³ +2 भी तो पॉसिबल है, x² +7.9 भी पॉसिबल है, x² -5 भी पॉसिबल है, x² तो जनरली डियर स्टूडेंट्स, जनरली अगर आपका माइंड इस पे काम करता है तो नाउ यू अंडरस्टैंड, ये अगर 5 हो ये भी 3x² होगा, ये यहां पे अगर 1 हो तो ये भी 3x² है, या अगर 2 हो तो ये भी 3x² है। तो जनरली स्पीकिंग डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस एनी कांस्टेंट इज 3x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बताएं, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये आंसर हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम, मगर वो तो मेरा मतलब नहीं है आज। मेरा मकसद आज है सिंपल आपको समझाना कि ये क्या फर्ज कर, आपको पता है बिकॉज 3x² इज सिंपलेस्ट डेरिवेटिव, ये तो हमें पता है कि x³ का डेरिवेटिव करेंगे 3x²। तो ये जो आंसर है आपका, लिहाजा आप लिखेंगे x³ प्लस एनी कांस्टेंट। x³ किसका डेरिवेटिव है? 3x² किसका डेरिवेटिव है? x³ प्लस एनी कांस्टेंट का।
तो लिहाजा ये तो आप नहीं कहेंगे, अगर आपने सी ना लिखा तो आपका तो ये मतलब है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² है। वो तो ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² है, मगर उसने पूछा कि 3x² किसका डेरिवेटिव है, तो आपने क्यों कहा एक्स क्यूब? मैं कहूंगा एक्स क्यूब प्लस 4, इसका भी जो डेरिवेटिव 3x² है। क्वेश्चन पूछा गया कि 3x² किसका डेरिवेटिव है, 3x²। एक ने कहा सर जी एक्स क्यूब, मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 1, आपने कहा एक्स क्यूब माइनस 7, उसने कहा एक्स क्यूब प्लस √2। तो all of them are possible. तो generally we say that x cube plus any constant. अब आपको समझ आ गई कि इसका स्टूडेंट्स एक दफा और फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे क्वेश्चन उसने पूछा कि 1/x का आप इंटीग्रेशन बताएं। ये तो अल्फाज है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x, ये किसके बराबर है? तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 1/x किसका डेरिवेटिव है? 1/x किसका डेरिवेटिव है? एक तो ये क्वेश्चन है कि 1/x का डेरिवेटिव बताएं, तो ये जो आंसर है ये तो है आपका है -1/x², ये वाला यू शुड नो हाउ, ये कैसे आया? मगर 1/x किसका डेरिवेटिव है? तो एक स्टूडेंट ने माइंड में किया कि ये तो सर बेसिक थ्योरम है, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज 1/x। डेरिवेटिव ऑफ नेचर, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है? तो एक के माइंड में ये आया, मगर दूसरे बंदे के माइंड में ये आया, सर जी इट्स डेरिवेटिव इज आल्सो 1/x। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस √3, इट इज आल्सो 1/x। तो आपने तो जनरल जवाब देना है, आपने तो कंप्रहेंसिव जवाब देना है कि कोई भी बीच में से न बच जाए। तो ये आंसर आपका होगा डियर स्टूडेंट, सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ x नहीं, बल्कि नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट। अब आप खुद सोचिए, अगर ये सी में ना लिखूं तो क्या आपका आंसर गलत नहीं होगा? ये तो इनफाइनाइट फंक्शन है। मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होगा। बहुत काम की स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होगा। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। यूनिक मींस एक नायाब, खास। कोई भी फंक्शन आप मुझे बताएं, उसका एक ही डेरिवेटिव होगा। कोई भी फंक्शन आप बताएं, जैसे टेंजेंट x प्लस x², ये एक फंक्शन है डियर स्टूडेंट, ये एक फंक्शन है। इसका अगर आप डेरिवेटिव करेंगे, जो भी आप करेंगे, तो इसका एक ही डेरिवेटिव आएगा, जैसे ये इसका भी ये डेरिवेटिव है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होता है, मगर इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। इनफाइनाइट फंक्शंस आर पॉसिबल, इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक, यानी इंटीग्रेशन विल नॉट गिव यू यूनिक फंक्शन, मतलब ये है इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक। डियर स्टूडेंट, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूं कि हर बंदे का फादर यूनिक होता है, हर बंदे का फादर यूनिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे वालिद साहब है जावेद, आपके वालिद साहब है अमजद, उसके वालिद साहब है बासित, किसी का फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक बंदा है जिसके वालिद है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। इसके एक दूसरा बंदा है जिसके वालिद साहब है वो राहुल गांधी। इस तरह चाइनीज में, ठीक है जनाब। तो हर किसी का फादर यूनिक होगा, तो हर बंदे का फादर यूनिक होगा। जैसे यहां पे एक बंदा है, लेट्स से यूनस, एक बंदा है, चले शाहिद अफरीदी आप कहें, शाहिद अफरीदी मिसाल, शाहिद एक बंदा है जिसके वालिद साहब, फर्ज करें जो भी है, लेट्स से उसके वालिद साहब है मिसाल के तौर पर आदिल, फॉर एग्जांपल आदिल अफरीदी उसके वालिद साहब है। तो ये बात तो ठीक है कि शाहिद के वालिद साहब आदिल है, मगर आदिल तो सिंपल शाहिद के वालिद नहीं है सिर्फ, वो तो औरों का भी पॉसिबल है, जिसके इसके बहन भाई जो हैं। अब अगर आदिल से कोई पूछे कि आप किसके वालिद हैं, तो आदिल कहेगा कि जी मैं वालिद हूं शाहिद का। आदिल कहेगा कि मैं वालिद हूं सईद का, मिसाल के तौर पर इसके वालिद हैं, इसके ब्रदर हैं, शाहिद के ब्रदर है सईद। इसी तरह इसके वालिद है वसीम, इस तरह इसकी दो बहनें भी हैं शाहिद की, तो एंड सो ऑन।
तो शाहिद के वालिद यूनिक हैं आदिल, मगर आदिल तो सिंपल शाहिद के वालिद नहीं है, आदिल तो 5 6 10 का वालिद हो सकता है। इसी तरह डेरिवेटिव तो यूनिक होगा, इसमें कोई शक नहीं कि डी बाय डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, जैसे ये शाहिद है, डेरिवेटिव का मतलब है फॉर एग्जांपल फादर, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के तो फादर 1/x है, इट्स ओके, डेरिवेटिव तो यूनिक, फादर इज यूनिक। मगर अब अगर इससे मैं पूछूं कि आप किसके वालिद हैं, आप किसके डेरिवेटिव हैं, तो ये कहेगा कि मैं डेरिवेटिव हूं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का एक भाई है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, इसका एक दूसरा भाई है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2.5, इसकी एक बहन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। तो जनरली वी से दैट इट इज 1/x is derivative of natural log of x plus any constant, natural log of x plus any constant। Dear students, hopefully अब सी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है, नजर आ रहा है, मैं समझा शायद बोर्ड नीचे लिखा मैंने, राइट स्टूडेंट्स, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सी। अब आप आ जाएं स्टूडेंट्स ये dx पे। स्टूडेंट्स एक सिंपलिस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1, अच्छा इसका मतलब तो ये कि 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव है। तो अब स्टूडेंट्स 1 तो इनफाइनाइट फंक्शंस का डेरिवेटिव है, सिर्फ x का तो नहीं है, वो तो आप विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t भी 1 के बराबर है, वो c तो बाद की बात है, डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 5 वो तो फिलहाल फॉरगेट अबाउट, वो तो हम c लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r ये भी 1 के बराबर है। तो अब इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, आई वुड से इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन। क्यों इनकम्प्लीट क्वेश्चन है? अगर ये ऐसा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसको आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, किस तरह पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब है कि 1, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 की जगह आप लिखेंगे x पावर 0। क्यों लिखा आपने x पावर 0, आपने t पावर 0 क्यों नहीं लिखा? 1 तो आप x पावर 0 लिख सकते हैं, 1 तो आप t पावर 0 भी लिख सकते थे, ये dx ने मुझे बताया विद रिस्पेक्ट टू x है। ये स्टूडेंट अब आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हम किस तरह थ्योरम पढ़ेंगे, एक जेरोस पे डिवाइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0, वो थ्योरम आपने नहीं पढ़ा फिलहाल, मगर इससे x आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा x प्लस सी। अगला जो हमारे जिसमें ये चीजें हम क्लियर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मिसाल के तौर पर ये जो, अगर इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t, फिर आप इस 1 की जगह लिखेंगे t पावर 0, यानी मतलब है कि 1 किसका डेरिवेटिव है। चलिए वो t पावर 0 में भी आप ना जाए फिलहाल, क्योंकि तो आपने नहीं किया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा फंक्शन बताएं जिसका 1 डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर होगा x प्लस कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस एनी कांस्टेंट, ये 1 के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू x है। अब इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स t प्लस एनी कांस्टेंट, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ t प्लस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू t इज आल्सो 1। इसी तरह अगर मैं यहां पे r लिखूंगा, तो इसका आंसर होगा r प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट c इज एनी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये हम लिखेंगे। इसके बगैर ये जो क्वेश्चन हमारा है इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट, आई वुड से इट इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, नॉट वेल डिफाइंड क्वेश्चन, आप कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल। तो एमसीक्यूज में ये हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हम एमसीक्यूज में करेंगे, ये हम एमसीक्यूज में पहला आगे करेंगे कि इसका आंसर अब होगा, इसका चलिए या पहले आप थ्योरम आपने नहीं पढ़ा, तो उम्मीद है आपका dx वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज आपने सिंपल ये फार्मूले यू हैव टू मेमोराइज, स्टैंडर्ड फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले
और इन फार्मूलों में मैं चेंजेस करूंगा। ये फार्मूले हैं स्टूडेंट्स आपके तकरीबन ये तो 50-60 से ज़्यादा है, मगर मैं आपको कराऊंगा एफएससी लेवल कोर्स पे नॉर्मली 17-18 में आपको इस तरह 25 तक करा दूंगा, इंपॉर्टेंट भी मैं आपको करा दूंगा, मगर आज सिंपल मैं लिखूंगा 11 फार्मूले, क्योंकि उसके लिए नॉलेज की जरूरत है। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स ये बराबर है ने माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस, तो ये कहां से आया? हमारी बुक वाले तो बिल्कुल बिगिनिंग में ही दे देते आपको कि ये इस तरह है, मगर खैर वी विल गो ग्रेजुअली स्टेप वाइज ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है? कॉस एक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर है? माइनस साइन एक्स के। मगर मैं आज चाहता हूं कि राइट साइड सारा पॉजिटिव आ जाए, तो ये माइनस में यहां पे लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस बराबर है साइन एक्स के। ओके, इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ, लेट मी राइट ऑल ऑफ द 11 फार्मूले, सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोटेंजेंट एक्स इज कोसेकेंट square x, derivative of secant x tangent x, right students? Derivative of cosecant x minus cosecant into cotangent, minus cosecant into cotangent, right students? यहां पे मैंने ये माइनस यहां पे लिखा, क्लियर? ओके, ये 7 नंबर फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये बराबर स्टूडेंट्स 1 ओवर, अच्छा 8 नंबर फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब आप सोचेंगे सर जी हमने काज इनवर्स एक्स क्यों छोड़ा, तो प्रॉपर टाइम पे ये चीजें क्लियर होंगी। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर थ्योरम है ये, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, इसी तरह तो फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट हैंग ऑन, वेट फॉर द प्रॉपर टाइम। हर चीज का होता है एक प्रॉपर टाइम, उसके बगैर अगर आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स दे विल बी कंफ्यूज, उल्टा उसका नुकसान होगा। तो बेहतर ये कि अभी तक जो बातें आप समझते हैं उन तक हम अपने आप को महदूद रखें, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे ये चैप्टर। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये जी वहां पे आएगा और इसका ये रिजल्ट है, तो क्या फायदा होगा इसका? ओके, 10 नंबर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, स्टूडेंट्स ये बराबर है ई पावर एक्स के। इस तरह में फिर बुक्स वगैरह में यहां पे लिखते हैं सबर के एक्स, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये 11 फार्मूला। अच्छा, अब ये जस्ट वो तरतीब बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को यूज टू करने के लिए, आदि बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि इसका डेरिवेटिव इसके बराबर है, तो इसका असल में तो ये फार्मूला है हमारा, डेरिवेटिव के साथ हमारा क्या काम, मगर जस्ट लिंक बनाने के लिए, स्टूडेंट्स को हम आदि करने के लिए, ताकि उनको आदत पड़ जाए। इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन होगा दिस प्लस सी, ये आपका फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होगा sin x प्लस एनी कांस्टेंट, ये आपका फार्मूला है। इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन दिस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x प्लस सी, डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, राइट स्टूडेंट्स? टेंजेंट x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x dx with respect to x minus cotangent x plus c, डेरिवेटिव ऑफ secant x is this, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ secant x tangent x with respect to x, ये आपका होगा डियर स्टूडेंट्स secant x plus c, इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x with respect to x is equal to minus cosecant x cotangent x plus c, इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि ये किसका डेरिवेटिव है। टेंजेंट इनवर्स एक्स का आप इंटीग्रेशन करें, मतलब है कि ये किसका डेरिवेटिव होता है। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला, ये तो हम सबको पता है वैसे जनरल लाइफ में कि ये चीज फलां चीज स्टैंडर्ड है, वो सबको पता होता है। ये तो सबको पता है कि डेरिवेटिव ये 1/, मगर चैप्टर नंबर 2 में हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में या चैप्टर नंबर 3 में अमूमन के टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताए तो आप कहते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज मैंने पूछा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, तो आपने कहा जी टेंजेंट इनवर्स एक्स का। दैट्स व्हाई वी से इट स्टैंडर्ड फार्मूला, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इनटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, आप जब बुक देखेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ये दूं, एक फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिया, बुक में इस तरह फार्मूला गिवन होगा, तो मैंने तो आपको कहा कि मेरा थोड़ा सा स्टाइल चेंज होता है बुक वालों से। इस तरह गिवन होगा इंटीग्रेशन ऑफ cos kx इज इक्वल टू साइन kx डिवाइड बाई k प्लस c, ये वाला इस तरह kx माइनस cos kx बाई k प्लस c, मगर उन तक तो मैं आऊंगा। फिलहाल डियर स्टूडेंट्स, आप ये 11 फार्मूले बिल्कुल आपको ये जुबान याद हो और दे आर स्टैंडर्ड थिंग्स, इनमें तो आपको ना कोई कंफ्यूजन हो और ना ही आप ये भूल जाएं। तो ये आज के लेक्चर में इतना काफी है, आप अच्छे से इसको याद करें, समझे चीजों को। ये dx का क्या मतलब है, ये c का क्या मतलब है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका फिर इन तमाम का अपना अपना रोल होगा। जब हम करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, वहां पे इस c का एक रोल होगा, c की कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी जिसके हम फिर ये देखेंगे कि इट इज जनरल सोल्यूशन, इट इज पार्टिकुलर सोल्यूशन एंड सो मेनी थिंग्स। मगर आज के लेक्चर में ये बातें आपकी काफी हैं, ये बातें आप समझ जाएं। इसके बाद आप जाएंगे अगली वीडियो में, उस वीडियो में हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस फार्मूले विल बी अपडेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में जरूर याद रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर्स विद योर फ्रेंड। आपकी कामयाबी का मैं दुआ, आपकी कामयाबी के लिए मैं दुआगो हूँ। आप भी मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें और अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। गुड लक, अल्लाह हाफिज।